खान साहब ने आज मुज़ाकिरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकिरात नहीं होगी। अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है, कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकिरात कॉल ऑफ है। बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत को 7 दिन दिए थे। कहा था हुकूमत ने कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात का अगला दौर नहीं होगा। अफसोस है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई ऐलान नहीं किया गया। 3 जजों पर मुश्तमिल कमीशन बनने की सूरत में मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। बानी पीटीआई का कहना है हम आईन और कानून के तहत कोशिश जारी रखेंगे। बानी पीटीआई की हिदायत पर ओपोजिशन जमातों से मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शो कॉज नोटिस केस पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जजेस कमेटी का हिस्सा हैं। बादियो नजर में 2 रुकनी कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। जजेस कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं लेकिन नहीं देंगे। हम इदारे को बचाने के चक्कर में हैं। मामले पर फुल कोर्ट बनाएं या ना बनाएं चीफ जस्टिस की मर्जी है। कमेटी के पास केस वापस लेने का इख्तियार कहां से आ गया? ऐसे तो अदलिया की आज़ादी इंतजामी कमेटी के हाथ चली जाएगी। क्या दुनिया में कहीं एग्जीक्यूटिव के बेंच बनाने की मिसाल है? तौहीन अदालत केस में एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने जवाब जमा करा दिया। शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, अदालती हुक्म की नाफरमानी नहीं की। माजी में बेंचों की तश्कील जैसे मामलात पर रूल्स बनाना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं। खैर चले 26वीं तरमीम का सवाल आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स। अदालती मुआवन एहसन भून ने कहा कि केस में जितने हवाले दिए जा रहे हैं वो 26वीं तरमीम के बाद गैर मुअस्सर हो चुके। जस्टिस मंसूर ने कहा मैं तो जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हूँ। हम जो जजेस नामजद करते हैं उन्हें तो एक ही वोट मिलता है, वो भी हमारा ही होता है। बाकियों को 11-11 वोट पड़ जाते हैं। एहसन भून बोले माजी के तल्ख तजुर्बात की रोशनी में कोई फैसला ना किया जाए। जस्टिस मंसूर ने कहा अहम तो आईनी बेंच है, हमने क्या करना है, हम तो वैसे ही गपशप कर रहे हैं। एहसन भून ने कहा इसलिए हम चाहते थे कि आईनी अदालत बने। जस्टिस मंसूर ने कहा थोड़ा धक्का और लगाकर आईनी अदालत बना लेते। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी बिल मंजूर कर लिया। पीटीआई का वॉकआउट। दरजाज गुल ने कहा काले कवानीन के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही? आधा पाकिस्तान पहले ही जेल में है। इस बिल में सजाएं बहुत सख्त हैं। पहले हुकूमत ने फायरवॉल लगाई, इससे काम नहीं बना तो ये बिल लेकर आ गए। डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तान के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को खत लिख दिया। कौमी असम्बली में पेश किए गए बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा 56% पाकिस्तानी इंटरनेट से दूर या डिजिटल ख्वांदा हैं। ये बिल आज़ाद शहरियों के लिए खतरा है। आज़ादी सहाफ़त और शहरी आज़ादी पर कतगन है। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का फिर एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर की नुक्ता एतराज़ पर बोलने की कोशिश। उमर अयूब को बोलने की इजाज़त न मिली। पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा अवाम देख लें, आज अवाम में अवामी मसाइल पर बात हो रही है। पीटीआई के अरकान अवामी मसाइल उजागर करने के बजाय एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन मखसूस टोला इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हासिल करना मुश्किल हो रहा है। मुल्क की मुआशी सलामती के लिए हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार 2018 में जहां रोकी गई वहीं से दोबारा शुरू हो चुकी। मीडिया की तामीरी तनकीद का हुकूमत खैर मकदम करती है। हुकूमती पॉलिसियों पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए ज़रूरी है।
मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे को मीडिया और स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। पीपुल्स पार्टी समझती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात होने चाहिए। फलस्तीन और इसराइल जैसे मामले का भी आखिरी हल मुज़ाकरात से ही निकला था। पाकिस्तान का हर मसला मुज़ाकरात से निकलेगा, लेकिन इमरान खान और पीटीआई की जो वारदातें हैं उनका उनको हिसाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान के हर मसले का हल मुज़ाकरात से निकलेगा। तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन बानी पीटीआई को अपनी वारदातों का जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तला सिंध शजील मेमन कहते हैं बानी पीटीआई को 14 साल की सजा हुई। क्या किसी शहर में कोई एहतजाज के लिए निकला? आजकल सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ कल्चर फैला हुआ है। फेक न्यूज़ कल्चर के खिलाफ मीडिया को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। हम सहाफ़ियों पर कोई पाबंदी नहीं चाहते। वज़ीर आला सिंध बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया की क़यास आराइयों को दफना दें। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डेविस में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर जोर दिया। पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के फ़रोग़ के लिए जारी इस्लाहाती इक़दामात से आगाह किया। कहा, इन इक़दामात ने सरमायाकारी के लिए माहौल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। दोनों मुल्कों ने इक़्तिसादी और मालियाती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। अमेरिका पाकिस्तान का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए अमन की उम्मीद बने हैं। ट्रंप के दौर में पाक अमेरिका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अरकान कांग्रेस से गुफ्तगू। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमेरिका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में पायदार अमन के क़याम, खुसूसन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कांग्रेसमैन जो विल्सन और रॉब ब्रेसनन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म की इजाज़त से बैरून मुल्क जाते हैं। वज़ीर दाखिला का दौरा अमरीका वज़ारत ख़ारजा के जरिए तय नहीं हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान का कहना है, काबुल में पाकिस्तानी सफ़ीर की तैनाती का फैसला बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल के मुताबिक होगा। पाकिस्तान में दाइश की मौजूदगी या हिमायत के इल्ज़ामात प्रोपेगेंडा हैं। अफ़गानिस्तान के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान की अबूरी अफ़गान हुकूमत से सिफारती राब्ते हैं। दफ्तर ख़ारजा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की काविशों से वाकिफ़ नहीं। अमरीकी हथियारों की वापसी अमरीका और अफ़गानिस्तान का मामला है। पाकिस्तान भारत के साथ कैदियों का मामला जल्द हल करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान मसला कश्मीर को हल करने की हर कोशिश का खैर मकदम करेगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन। मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। अमरीका में सरमायाकारी को $600 अरब तक बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन और सलामती के हवाले से भी गुफ्तगू की। सोशल मीडिया पैगाम में अमरीकी सदर ने रूस यूक्रेन जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। डील न करने पर रूस पर पाबंदियां लगाने और टैक्स आयद करने की धमकी दे दी। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी कोस्ट गार्ड कमांडेंट एडमिरल लिंडा फेगन को बरतरफ कर दिया। बाइडन दौर के कानून को मनसूख करते हुए ट्रांसजेंडर्स के फौज में मुलाजमत पर पाबंदी आयद कर दी। कराची में फर्स्ट ईयर के तलबा के साथ नाइंसाफी नहीं हुई। किसी कॉपी में कोई गलत मार्किंग नहीं मिली। 11वीं जमात के नताइज पर कायम तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर दी। कहा, असातिज़ा की जानिब से मार्किंग में सख्ती नहीं की गई है। रिपोर्ट चेयरमैन इंटर बोर्ड के हवाले की जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज गुलिस्तान जौहर के प्रिंसिपल नईम खालिद कमेटी के सरबराह थे। 21 रुकनी कमेटी ने तकरीबन 250 कॉपियां चेक की।
جامعات میں ترمیمی ایکٹ اور انٹرمیڈیٹ نتائج کے خلاف طلبہ تنظیم کا کراچی پریس کلب پر احتجاج ریلی سندھ اسمبلی کے قریب پہنچ گئی. پولیس کی بھاری نفری نے طلبہ کو آگے جانے سے روک دیا. سندھ بھر کی سرکاری جامعات میں ترمیمی ایکٹ کے خلاف تدریسی عمل چھٹے روز بھی معطل. انجمن اساتذہ جامعہ کراچی اور فپاسا نے طلبہ اور والدین کو بھی احتجاج مہم میں شامل ہونے کی دعوت دے دی. کہا بیوروکریٹس کو وائس چانسلر کے طور پر تعینات کرنے سے نظام تعلیم کمزور ہوگا. طلبہ اور والدین مظاہروں میں شرکت کریں. سارم قتل کیس میں تحقیقاتی ٹیم نے مزید 2 افراد کو حراست میں لے لیا. تعداد 9 ہو گئی. پولیس کا کہنا ہے کہ آج دونوں زیر حراست افراد سے تفتیش مکمل کر لی جائے گی. دونوں کا بلڈ سیمپل بھی بھیجا جائے گا. گزشتہ روز 7 افراد کے ڈی این اے لیے گئے تھے. سارم کے والد اور بیٹے کا سیمپل بھی لیا گیا تھا. ڈی این اے اور فارنزک رپورٹ سے تفتیش آگے بڑھے گی. کراچی گارڈن ویسٹ سے لاپتہ 2 کمسن بچوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن. پولیس کی جانب سے گارڈن، لیاری ندی اور اطراف میں نالوں، گٹر اور گڑھوں کو چیک کیا جا رہا ہے. 5 سالہ عالیان اور 6 سالہ علی رضا 14 جنوری کو لاپتہ ہوئے تھے. وزیر اعلیٰ سندھ سے چین کی سرکاری انجینئرنگ کارپوریشن کے وفد کی ملاقات. مراد علی شاہ نے کہا چینی کمپنی کا شمار دنیا کی بڑی کنسٹرکشن کمپنیوں میں ہوتا ہے. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چینی کمپنی کے ساتھ منصوبوں پر کام کرنا چاہتے ہیں. صدر آصف علی زرداری جلد چین کا دورہ کر رہے ہیں. صدر کے دورے کے دوران کئی منصوبوں کو حتمی شکل دی جائے گی. کراچی اورنگی ٹاؤن میں جرمن اسکول کی زمین پر قبضے کا کیس. سندھ ہائی کورٹ میں عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت. عدالت نے چیف سیکرٹری اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے. عدالت نے کہا 7 فروری تک بتایا جائے عدالتی حکم پر عمل کیوں نہیں ہوا. وکیل نے کہا عدالت نے 3 ماہ میں قبضہ ختم کر کے لیز منسوخ کروانے کی ہدایت کی تھی. عدالتی فیصلے کے بعد مزید زمین پر قبضہ کر لیا گیا. رواں سال پہلے پولیو کیس کی تصدیق ہو گئی. نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا کہنا ہے ڈی آئی خان میں 7 جنوری کو پہلا پولیو کیس رپورٹ ہوا. تصدیق گزشتہ روز کی گئی. چالیس روز کے سرکاری حج پیکج کی قیمت 10.5 لاکھ روپے. عازمین کو گزشتہ سال کی نسبت کم خرچ پر زیادہ سہولیات ملیں گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں معاہدوں کے بعد حج اسکیم کا حتمی تخمینہ تیار کیا گیا ہے. کم درانی کے شارٹ حج پیکج کی قیمت 11 لاکھ روپے فی کس ہوگی. وزارت مذہبی امور حاجی کیمپ اسلام آباد میں پہلی حج تربیتی ورکشاپ کا آغاز ہو گیا. تربیت کا دوسرا مرحلہ رمضان المبارک کے بعد شروع ہوگا. کراچی میں آج رات سے سردی میں اضافے کی پیشگوئی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے 24 گھنٹوں کے دوران خشک موسم کے ساتھ رات میں خنکی محسوس کی جائے گی. 24 سے 26 جنوری کے درمیان پارا سنگل ڈیجٹ میں ریکارڈ کیے جانے کا امکان. ملک بھر میں سردی کی لہر بدستور برقرار. بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری. اسکردو میں درجہ حرارت -5 ریکارڈ. کالام میں 9 انچ تک برف پڑ چکی. مالم جبہ میں 7 انچ تک برف باری نے پارا -4 تک گرا دیا. اسرائیلی فورسز کے مغربی کنارے میں پرتشدد کارروائیاں. جنین میں مزید 2 فلسطینی شہید. 2 روز میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے. غزہ میں امدادی سامان پہنچا تو لوگ ٹوٹ پڑے. غزہ میں تباہ حال عمارتوں کے ملبے سے اب تک 200 لاشیں نکالی جا چکی. ملبہ ہٹانے کے لیے ہیوی مشینری غزہ بھیجی جا رہی ہے. اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں ملبہ ہٹانے میں 10 سال لگیں گے اور اس پر $500 ملین لاگت آئے گی. I wouldn't suggest anybody to start rejoicing over destroying Hamas, Hezbollah, or the Palestinian resistance, or to cutting Iran's arms. The resistance will stay
as long as the occupation stays, as long as repression stays. जब तक कब्जा और जबर रहेगा मज़ाहमत जारी रहेगी। ईरानी नायब सदर जवाद ज़रीफ की डेविस में बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी फोरम में गुफ्तगू, कहा इसराइली जबर और जुल्म के खिलाफ ईरानी मज़ाहमत इनकलाब से पहले से जारी है। कोई भी ईरान को अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आसान जगह ना समझे। हमारा जौहरी प्रोग्राम जौहरी हथियार बनाने के लिए नहीं। उम्मीद है ट्रंप दौर इस बार ज़्यादा संजीदा और हकीकत पसंदाना होगा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के शिमाल के जंगलात में भी शोले भड़क उठे। 2 घंटे में तेज हवाओं के बायस 5000 एकड़ रकबा लपेट में आ गया। वेंचुरा काउंटी में 25,000 अफराद को इनखला का हुक्म। 7 जनवरी से लॉस एंजलिस के मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। कौमी टीम को 2 मैचों टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। पाक वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट मैच हफ्ते से शुरू होगा। टेस्ट सीरीज ए स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर की जा रही है। तीन साल का इंतजार, खुशदिल शाह वनडे टीम में वापसी के लिए तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में जगह बनाने की रेस में खुशदिल शाह भी शामिल हो गए। सफरीक़ी सीरीज में कम बैक कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक खुशदिल शाह की हालिया ऑलराउंड परफॉर्मेंस और होम ग्राउंड पर कंडीशंस की वजह से उनका नाम ज़ेर गौर है। खुशदिल शाह ने आखिरी वनडे अगस्त 2022 में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेला था। और मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ रही हूँ। हानिया आमिर का राखी सावंत को जवाब। सोशल मीडिया पर हानिया आमिर ने राखी सावंत के पाकिस्तान आने का दिलचस्प जवाब दिया। कहा जिंदगी पहले उदास थी, फिर जिंदगी में राखी जी आ गई। राखी सावंत ने हानिया आमिर को कहा था वो पाकिस्तान आ रही हैं और उनके घर पर रहना चाहती हैं।